केंद्र की मोदी सरकार 25 दिसंबर को देश में नई कृषि बाजार नीति लागू करने जा रही है, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर आज देश भर में किसान संगठनों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसी कड़ी में जींद में भी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले किसानों ने जोरदार हुंकार भरी। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि नई कृषि बाजार नीति की आड़ में केंद्र की भाजपा सरकार फिर से किसानों पर वो तीनों कानून थोपना चाहती है, जिसे 13 महीने तक आंदोलन करके वापस करवाया गया था। किसानों का कहना है कि नई कृषि बाजार नीति लागू कर सरकार किसानों की फसल और नस्ल दोनों बर्बाद करना चाहती है, जिसे किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। किसी केंद्रीय कमेटी आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर एक आह्वान किया गया था कि जो केंद्र की सरकार हमारे 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद उसको दोबारा से वापस 25 तारीख को नई कृषि नीति के नाम से लागू करने जा रही है। आज पूरे देश के अंदर डीसी हेडक्वार्टर के ऊपर एक प्रदर्शन किया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। हमारे यहाँ हरियाणा के जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के सभी घटक दल हैं वो आज हमारे यहाँ पहुँचे हुए थे। उनके साथ साथ भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो अमित शाह ने टिप्पणी की है, उसके साथ ही हमारे दूसरे समाज से भी सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और दोनों ही ज्ञापन हमने आज इकट्ठे संयुक्त रूप से डीसी साहब को दिए और डीसी साहब ने हमारे सामने तुरंत मार्क करके साइन करके वो फैक्स के द्वारा राज्यपाल महोदय को पहुंचाने का आश्वासन नहीं दिया, डाल दिया हमारे सामने से, वो उनको भेजने राष्ट्रपति जी को भेज दिया है जी। और हमारी हरियाणा के अंदर एक आंदोलन को भड़काने की सरकार अपने आप ही शुरुआत करने जा रही है। रामचंद्र जांगड़ा सांसद हैं हमारे राज्यसभा के हरियाणा से, उन्होंने एक किसानों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है। उस आरोप लगाने से जन जन के अंदर एक आक्रोश फैल गया है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा कि ये जो बॉर्डरों के ऊपर लोग बैठे हुए थे वो 700 से ज़्यादा वहाँ की लड़कियों को उठा करके ले गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा रामचंद्र जांगड़ा जी से और पूरी केंद्र की सरकार से, जो बीजेपी के अंदर बड़े बैठे हुए लोग हैं, या तो उनके इससे पद से इस्तीफा लेने का बात काम करें, अन्यथा इसके ऊपर लगाम लगाने का काम करें। वो मैं खुले चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से रामचंद्र जांगड़ा जी को कि वो एक भी एफआईआर जो 13 महीने किसान आंदोलन पर बैठे 750 महिलाओं की कहता, वो एक भी ये बता दे कि इस गांव से, इस एरिया से, इस इलाके से ये किसान उसको उठा करके ले गए हैं। इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाकर वो जाति का जहर घोलना चाहते हैं। हमारे प्रदेश के अंदर जो अमन चैन से हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस अमन चैन के आंदोलन से वो एमएसपी की लड़ाई से हमारा पूरे समाज का ध्यान बटाना चाहते हैं कि अन्य लोग इससे बंट जाएं। और हम पूरे लोग 13 महीने आंदोलन में शांति प्रिय रहे और आज भी हम शांति प्रिय तरीके से जो केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ दोबारा से 25 तारीख को संसद में आंदोलन पेश करने जा रही है, उसके खिलाफ में आज हमने यहाँ से एक आज ज्ञापन दिया है। और देश के गृह राज्य मंत्री ने जो भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी की है, एक बार नहीं लगातार पूरी दुनिया देश ने देखा है कि भीमराव 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 अंबेडकर 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 कहते रहे लगातार जब तक उनका सांस चला। उन्होंने इस तरह से, अगर हम इतने बार राम का नाम लेते तो परमात्मा ही प्रकट हो जाते। इस तरह के जो संवैधानिक पदों के ऊपर देश को चलाने वाले लोग हैं वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, तो फिर हम उसका किस तरह से कहें। हम खुले तौर से कहना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि उसका इस्तीफा लिया जाए। क्या नाम है? मैं चौधरी जोगेंद्र घासी राम नैन। जींद में ये विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन घासी रामनैन की ओर से किया गया, जिसकी अगुवाई संगठन के प्रदेशाध्यक्ष जोगिंदर नैन ने की। इस मौके पर जोगिंदर नैन ने नई कृषि बाजार नीति को वापस लेने की मांग उठाई। वहीं एमएसपी पर गारंटी कानून समेत किसान की अन्य मांगों को लेकर भी आवाज बुलंद की। किसानों ने यहां डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम अपना ज्ञापन सौंपा और चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार किसानों पर काले कानून न थोपे, वरना फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए किसान मजबूर हो जाएंगे। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।